क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 वॉच फ्रॉम दिल्ली। चैप्टर नंबर 12 के जो बेसिक्स है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको बेसिक्स देखने हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें करवा रखे हैं। ठीक है, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमन बॉट 1 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज एंड 25 पैसे पर केजी। हर एक केजी के ऊपर वो कितना रुपए दे रही है? 40 रुपीज एंड 25 पैसे हर एक केजी के ऊपर वो दे रही है। ठीक है, एंड 1 kg राइस एट द रेट ऑफ 72 रुपीज एंड 50 पैसे पर केजी। और हर एक केजी, हर किलो, 1 किलो चावल लाने में कितना पैसा दे रही है? 72 रुपीज एंड 50 केजी। टेल फ्रॉम हाउ मच टोटल मनी डिड शी बाय ऑल द थिंग्स। तो उसने बोला, तो क्वेश्चन क्या पूछना है आपका? कीवर्ड क्या है इसमें? टोटल मनी। जहां टोटल बोलते हैं आपको एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करना है। टोटल मनी पूछ रहा है कि कितना उसने पे किया है राइस और शुगर के अंदर। तो लिखो बच्चा, सबसे पहले आप शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम लिखो अपनी। कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितनी है बेटा? 40 रुपीज एंड 25 पैसे। ठीक है, और देखो फिर राइस की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस कितनी है? 72 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई आपकी। इन शुगर की 1 kg की आ गई, इसकी 1 kg की। अब टोटल पूछा, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एडिशन से। या तो आप क्या करो, एडिशन करने का मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको सिखाया, एक तरफ लिखो आप रुपीज, एक तरफ लिखो पैसा। रुपीज वाले टर्म, ये पूरी टर्म एक है, रुपीज वाले रुपीज के नीचे लिखो, पैसे को पैसे वाले के नीचे लिखो, इसको फीस के नीचे लिखो, पैसे को पैसे वाले के नीचे लिखो और ऐड कर दो। 5 7 2 7 और 4 होता है 11 रुपीज एंड 75 पैसे। तो कितना पे करेगी टोटल? 112 रुपीज एंड 75 पैसे। लास्ट लाइन क्या होगी? सुमन पेड का है, लास्ट लाइन क्या है? सुमन पेड टोटल 112 रुपीज एंड 75 पैसे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट है। इसकी लास्ट लाइन मैंने आपको बता दी, वो लिख लेना आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द टिकट ऑफ विजिट द जू इज 10 रुपीज 50 पैसे पर पर्सन। एक जू में कोई घूमने जाता तो हर एक पर्सन पे जो अमाउंट लगती है वो कितनी? 10 रुपए और 50 पैसे। एक पर्सन जाएगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपए और 50 पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय टिकट्स फॉर 7 पर्सन। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक को जाने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं और 7 को जाने के लिए कितने रुपए? मल्टीप्लाई कर दो। एक का देख के ज्यादा का पूछे तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। लिखो बेटा, तुम बेटा बोलिए कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कितनी? 10 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ 7 टिकट्स क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 50 पैसे। अब देखो, ये वाला सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। करो बेटा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 को से करा 0, 7 को से करा तो 35। ये पैसे पैसे मल्टीप्लाई हो गए। अब रुपए को मल्टीप्लाई, रुपए लिख दो, रुपए वाले रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। 7 को से करेंगे तो 0, 7 को से करेंगे तो 7। और जिसको नहीं आया समझ में उसके लिए एक मेथड और, एक तरफ रुपीस लिखो, एक तरफ लिखो एडिशनल मेथड है ना, इधर करो। एक तरफ रुपीस लिख लो, एक तरफ रुपीस लिख लो, एक तरफ पैसे लिख लो। रुपीस को रुपीस वाले नीचे लिखो 10 50 करो मल्टीप्लाई 7 से। 7 0 7 5 का 35 लिख दो। पैसे वाला कॉन्सेप्ट अपना अलग चल रहा है, इधर करो 0 7 तो 70 रुपीस एंड 350 पैसे। ये डन? आगे समझ में? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? या तो आप इसको ऐसे कर लो, नहीं समझ में आता ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे तो बेस्ट है ही। इसके बाद में आओ बेटा, इसके बाद क्या करना है आपको? आपको पता है ये कितना है? 1 रुपीज। आपको पता है 1 रुपीज में
100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100। देखो 350 है तो 300 यानी 3 रुपीज है और 50 पैसे है, तो क्या करेंगे अपन 70 रुपीज प्लस 3 रुपीज प्लस 50 पैसे। इसको मैंने क्या करा 3 रुपीज में 300, इसको मैंने कैसे कट कर लिया, इसको मैंने किया है, देखो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने कर दिया 300 पैसे प्लस 50 पैसे कर दिया, और 300 अपना 3 रुपीज में चेंज हो गया। आगे समझ में 300 अपना किसमें 3 रुपीज में चेंज होगा और ये अलग हो गया। इसके बाद देखो ये तो हो गया अपना 73 रुपीज एंड 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ ए बटर मिल्क ऑफ the price of a packet of milk is 32 rupees and 25 paise, where the price of a packet of buttermilk is 12 rupees and 75 paise। आपको यहाँ पे एक तो मिल्क की दे रखी है, एक बटर मिल्क की दे रखी है, दो प्राइस दे रखी है, ठीक है। तो मिल्क वाले की आपकी प्राइस है 32 रुपीज एंड 25 पैसे और आपकी बटर मिल्क की प्राइस है 12 रुपीज एंड 75 पैसे। देखो आगे क्या पूछ रहा है, द प्राइस ऑफ ए पैकेट ऑफ मिल्क इज हाउ मच मोर देन, कीवर्ड क्या है आपका यहाँ पर, हाउ मच मोर देन यानी कितना ज्यादा है उससे। इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा, ये जो आपका मिल्क है वो बटर मिल्क से कितना ज्यादा है, बस ये पूछ रहा है। निकाल दो आप पहले, आप शॉर्ट हिंदी में जो आपका शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम रहती है उसमें आप लोग क्या लिखोगे, देखो लिखो जो दे रखा वही लिख दो बस, प्राइस ऑफ ए पैकेट ऑफ मिल्क, बस लिख दो 32 रुपीज, शॉर्ट में लिख रहा हूं 32 रुपीज एंड 25 पैसे। आपको एक वैल्यू और दे रखी हो किसकी है, बटर मिल्क की, तो क्या लिखोगे प्राइस of butter milk, पैकेट लिखना भूल गया मैं, यहां लिख लो चलो पैकेट कितनी है 12 रुपीज एंड 75 पैसे। डिफरेंस निकालना, और आप सबको पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्शन से। करो बेटा डिफरेंस, देखो डिफरेंसेस निकालेंगे, एक तरफ लिखो रुपीस, एक तरफ लिखो पैसा, ठीक है। 32 ये लिखो 25, 12 ये लिखो 75, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा 0, देखो 2 में से 7 जाएगा तो 1 कैरी बोरो करेगा, यहां से जाएगा 1, यहां बचेगा 1, यहां हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो आएगा आपका 5, 1 में से 2 जाता नहीं, फिर 1 कैरी बोरो करेगा, बचेगा 2, होगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो आएगा 9, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। यानी जो डिफरेंस है आपका बटर मिल्क और आपके मिल्क का वो कितना है 90 रुपीज एंड 50 पैसे। क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज 45 रुपीज एंड 75 पैसे, एक पेन की आपकी जो प्राइस दे रखी है वो कितनी है 45 रुपीज एंड 75 पैसे। फिर है देन हाउ मच विल 4 सच पेन्स कॉस्ट। देखो क्वेश्चन इजी है, बता रखा है अगर एक की वैल्यू देकर ज्यादा की पूछे तो आपको क्या करना है, सबको क्लियर होना चाहिए ये चीज, है ना। देखो द प्राइस, कोई सेकंड, प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू कितनी है 45 रुपीज, पूरा लिख लो शॉर्ट में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ 4 पेन, देखो एक मेथड से जो आपका ये वाला मेथड था ना 45 रुपीज एंड 75 पैसे, इससे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको करवाया था। आपका जो दूसरा वाला मेथड है उससे मैं करवा रहा हूं आपको, देख लेना, है ना। रुपीज लिखो, एक तरफ पैसे लिखो, रुपीज रुपीज के नीचे आएगा, पैसे पैसे के नीचे आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है 4, देखो मल्टीप्लाई करना है तो आपका रुपीज भी 4 टाइम्स होगा और पैसे भी 4 टाइम्स होंगे, राइट। करो 4 को टाइम 4 को 4 के टाइम 5 टाइम 20 0 2 कैरी ओवर 4 7 28 28 और 2 30 30 का 0 3 कैरी ओवर करो, 4 5 से 20 20 और 3 23 23 का 3 2 कैरी ओवर 4 4 से 16 16 और 2 18। तो देखो आपके 183 रुपीज
एंड 00 पैसे। अगर आपको कोई डाउट है या मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से ही समझाया है कि कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे इसका डिवीजन होता है, कैसे इसका जो रुपीस और पैसे में कन्वर्जन होता है, सब कुछ मैंने आपको अपने बेसिक वाले वीडियो में करवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 पीपल्स सेट इन ए बस, 5 लोग हैं जो एक बस में बैठे हैं, ठीक है। फिर इफ दे पेड ए टोटल फेयर ऑफ 77 रुपीज एंड 50 पैसे, उन्होंने कितना किराया दिया है, 77 रुपये 50 पैसे का किराया दिया कंडक्टर को, ठीक है। फिर हाउ मच इज द बस फेयर फॉर पर पर्सन, तो उन्होंने पूछा है कि एक पर्सन के लिए कितना किराया है ना। 5 का दिया है, 1 का पूछा है। जब ज्यादा का देखे 1 के पूछे तो आपको क्या करना है, डिवाइड। चलो स्टार्ट करते हैं। फेयर ऑफ 5 पीपल्स, 5 पीपल का किराया कितना बेटा जी, 77 रुपीज एंड 50 पैसे। अब सुनो, आपको पता है कि ज्यादा का देकर 1 का पूछो तो आपको क्या करना है, डिवाइड। देखो ज्यादा का दिया है, 5 का दिया है और 1 का निकाला तो क्या करना है, डिवाइड। लेकिन ये रुपीस में और पैसे में, तो दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लो और फिर सीधा सीधा कर लो। देखो मैंने आपको अपने मेरे प्रीवियस वाला जो वीडियो जिसमें मैंने बेसिक्स क्लियर किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको रुपीस में कन्वर्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको पता है 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। 77 रुपीज से पैसे में जाएगा, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो 77 पैसे, ये ऑलरेडी पैसे में, इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा, 7750 पैसे। तो आपका जो ये इक्वल में, इसको इक्वल में चलना यहीं पे, ठीक है, या फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। तो 7750 रुपीज 50 पैसे हो गए। अब पर पर्सन का निकालेंगे, फेयर पर पर्सन कैसे निकालोगे, डिवाइड देकर 7750 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड, या तो जिसको डिवाइड देनी है तो डिवाइड देना सीख लो बेटा साथ के साथ। 5 इन 5, 2 ऊपर से आएगा 7 है ना, 7 5 2 है, ऊपर से एक डिजिट नीचे लेते हैं। 5 के टेबल बोलो, 5 5 जा 25 टाइम्स में 2 20 तो 5 6 30 हो जाता है। फिर 7 में 5 गया तो 2 में 2 गया 0, ऊपर से आएगा 5 नीचे, फिर 5 5 जा 25 0 0, ऊपर से 0 नीचे है, ये 0 जो बच गया वो 0 यहाँ लगा दो, तो आपको 1550 पैसे, इतने पैसे देता बच्चा। एक बंदा कितने पैसे देगा, इतने पैसे दे। अब इसको क्या करो, आप कन्वर्ट कर लो, भाई पैसे में आया ना, 100 रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है कि फिर से फॉर्मेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखा हुआ ऊपर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सीधा सीधा कर दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, 1500 पैसे प्लस 50, सीधा सीधा कन्वर्ट होगा 15 रुपीज में, 15 रुपीज एंड 50 पैसे, डन। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले रुपीज में जाएगा, हम पैसे में कन्वर्ट करो, फिर 5 का डिवाइड दो, जो आंसर आएगा तो फिर से रुपीज और पैसे में कन्वर्ट कर लो। अगर आपको रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो मेरे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि रुपीज और पैसे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, a train travels Jaipur at the 8:35 on Monday and the reach Udaipur at the 6:45 on the Tuesday। रेलवे टाइम आप सबको पता होगा, ये रेलवे टाइम होता है रात के 8:35 है बेटा। जब रेलवे टाइम में जब ये नंबर अपने 12 o'clock में 13 14 15 चलते हैं, वो अपने पीएम का टाइम होता है। ये रात के 8:35 हो रहे हैं, मंडे नाइट के, ठीक है। तो नॉर्मल है कि अगर रात के 8:35 हो रहे हैं तो रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, इसलिए ट्यूसडे आ गया यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा। और सुबह के 6:45 वो ट्रेन उदयपुर पहुंचेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम को 2 हिस्सों में बांट लो। काम करें तो आपका जो ये टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको रात में 12 बजे तक ले लो, उसके बाद का टाइम आप इजीली निकाल लोगे। देखो कैसे करना है, आपको क्या करना है, या शॉर्ट हिंदी जो आपको वर्ड प्रॉब्लम उसमें क्या लिखोगे, ए ट्रेन रीच जयपुर टू उदयपुर, ठीक है। टाइम लिख देना वहां पर, ए ट्रेन रीच टेक टाइम टू जयपुर टू उदयपुर, रीच जयपुर टू उदयपुर, ठीक है। देखो क्या करना, आपको टाइम नहीं लेनी। एक तो टाइम आपको 35 से रात के 12 बजे तक का लेना। रात के 12 आप सबको पता है 11:59 पे, ये 59 नहीं 60 मिनट्स पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है रात के फिक्स जो 12 बजते हैं, और रेलवे टाइम में बजेंगे 24।
ठीक है। रेलवे टाइम में 24 होते हैं जो ऐसे शो होते हैं, और मैं इसको भी नॉर्मल वे में कर रहा हूं, है ना। देखो रात के 12 मान लो, इसको सीधा 12 लिख रहा हूं, बाकी ऊपर वाले मैंने आपको बता दिया। एक तो ये टाइम रहेगा, और एक रात को 12 बजे से जो टाइम स्टार्ट होगा वो आपके मॉर्निंग में 6:45 तक जाएगा। ठीक है, सही है। एक काम करो, आप सबसे पहले ये वाला टाइम निकालो। क्या आप लोग बताओ, एक 1 ओवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 ओवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 35 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अगर मैं इसमें 25 मिनट्स और ऐड करूँ, अगर मैंने इसमें 25 मिनट्स और ऐड किया, क्या 9 ओ क्लॉक हो चुके होंगे? दैट मीन्स की 9 ओ क्लॉक हो चुके होंगे। 9 ओ क्लॉक यहाँ लिखो बेटा, 9 ओ क्लॉक यानी 25 मिनट्स में और 25 मिनट्स ऐड करने के बाद में 9 ओ क्लॉक हो चुके हैं। 9 ओ क्लॉक से टाइमिंग देखो, 9 ओ क्लॉक, फिर 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक और 12 ओ क्लॉक। 9 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक और 12 ओ क्लॉक। 9 10 11 12, ठीक है, 3 आवर्स। यानी इसको यहां से 9 ओ क्लॉक से 25 मिनट्स तो ये और 3 आवर्स और एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, 12 ओ क्लॉक तक पहुंचना, राइट। यानी इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 9 ओ क्लॉक करना है। 9 ओ क्लॉक के लिए आप 25 मिनट्स ऐड करो, ये आगे 25 मिनट्स। उसके बाद में देखो 9 ओ क्लॉक के बाद 12 ओ क्लॉक तो जाने में कितने घंटे और लगेंगे उसको, तो 10 11 12 3 आवर्स लगेंगे, वो लिख दिया मैंने 3 आवर्स। अब यहाँ 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक जाने में उसको कितने मिनट्स लगेंगे, कितने मिनट्स से कितने आवर्स लगेंगे। आपको सीधे सीधे पता है कि 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक 6 आवर्स हो गए सीधे सीधे, और 45 मिनट्स लिख दो इधर। आगे समझ में, इधर से देखो उसने यहाँ से 8:35 में कुछ कोई ट्रेन स्टार्ट की, वो 12 बजे तक उसको कितना है, 12 बजने में कितना टाइम हो चुका होगा, 25 मिनट। तो ये वाले 9 ओ क्लॉक पर, 9 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक वाले 3 आवर्स वो आगे। इधर 12 से 6 तक जा रहा है तो 6 आवर्स तो ये आगे, 45 मिनट्स ये रहे। ऐड कर लो दोनों, टेक टोटल टाइम कितना जाएगा, लिखो, एक तरफ आवर्स एक तरफ मिनट। ऊपर वाले में ये मिनट है, इधर लिख दो, ओवर है इधर लिख दो, राइट। ये ओवर है इधर लिखो, मिनट है इधर लिख दो। ऐड कर लो, 5 और 5 10, 10 का 0, 1 के और 4 2 6, 6 और 1 7, इधर करो 6 और 3 9 आवर्स एंड मिनट। आवर्स एंड मिनट्स हो गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसके 60 मिनट्स इसमें आएंगे बनेंगे 10 आवर, इधर के 10 मिनट्स बच जाएंगे बस। आगे समझ में क्या हुआ, यहाँ पे 70 मिनट्स थे ना, ये क्या बनाएगा जी, 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, राइट। तो 60 मिनट्स बन गया अपना 1 आवर, और वही मैंने इसमें ऐड कर दिया, और 10 मिनट्स मैंने एज इट इज यहाँ लिख दी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 डन होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसमें 25 ऐड किया आपने, 25 ऐड करने से 9 ओ क्लॉक तक पहुंचा, 9 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक तक का जो टेक टाइम निकल जो टाइम ले रहा है वो आपने यहाँ लिखे 3 आवर्स लिए। फिर उसको 12 से 6 आवर तक जाना है, 6 ओ क्लॉक तक जाना है, उसने कितने 6 आवर्स लिए वो वहां लिख दिया, 45 मिनट्स ऊपर के थे वो आपने वहां लिख दिया। उसके बाद उससे टोटल एडिशन क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट 1 ओवर 55 मिनट्स फ्रॉम 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। क्या करना, फ्रॉम वाले में क्या करते हैं, बाद वाला पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में, तो इस वाले को पहले लिखो 2 ओवर और यहाँ जाएगा 40 मिनट्स। अब क्या करना है, 1 ओवर को यहाँ लिखो और 55 यहाँ। मिनट्स में से माइनस होते हैं, आवर्स में। यहाँ देखो 40 में से आपके 55 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप 1 कैरी जब ये बोरो करता है, ध्यान रखना, जब यहाँ से 1 कैरी बोरो करेगा तो 1 ओवर इधर जाएगा, 1 ओवर इधर जाएगा, इसका मतलब 60 मिनट्स जाएंगे। कितने जाएंगे, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को इसमें ऐड करो तो आपके देखो 60 मिनट्स ये इधर से आए, 60 मिनट्स तो ये आ गया, ठीक है, और 40 मिनट्स ऑलरेडी थे, कितने हो गए आपके 100 मिनट्स, ठीक है, 100 मिनट्स। अब देखो 0 में से 5 यहाँ से 1 कैरी बोरो करो, 0 हो जाएगा, ये बनेगा अपना 9, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 गया तो आएगा 5, 9 में से आएगा 5 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0। अगर आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया तो मेरा बेसिक वाला वीडियो देख लेना, वहां मैंने इस सब्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ नहीं, जब भी ओवर से जब कैरी बोरो करता है तो 1 पूरा का पूरा एक 1 ओवर जाता है, यानी 60 मिनट जाते हैं बच्चा पूरे के पूरे, ठीक है। यह चैप्टर नंबर 12 फिनिश है। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें एडिशन है, उसमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको एड ही करना है सीधा, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 फिनिश। इसके बेसिक्स जो है मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में कराए हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 12 फिनिश।